3 पोलिंग स्टेशन की जो काउंटिंग थी और उसके बाद मार्क ड्रिल थी और जिसमें इन्होंने 300 250 वोट डाला है और अपने अपने ABC कैंडिडेट को डाला है, जिसमें एक भी वोट का अंतर नहीं आया है, कोई सिंगल अंतर नहीं है। और जितने वोट पुरानी इलेक्शन में पड़े थे वही वोट जो है इस जो काउंटिंग में आए हैं, तो एक भी वोट का कहीं भी कोई फर्क नहीं आया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लोकतंत्र की जीत है, ये भारत की जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। और उन्होंने खुद बैठ के उनके, मैं तो अकेला था, उनके 3 लोग थे, खुद एक वोट को चेक किया है, उन्होंने वोट डाले, खुद डाले, फिर वो चेक किए कि क्या ए वोट ए को जाता है या बी को जाता है। अब मुझे लगता है कि 100% सेटिस्फाई होंगे, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे कि वो खबर बना। जी हर्षदेव जी ने अपने फेसबुक हैंडल पर डाला है कि 3 ईवीएम मशीन जो हैं वो खराब पाई गई हैं। वो SOP में पहले उनको जो गाइडलाइन है पूरे देश के अंदर है कि अगर आपका कोई मशीन खराब निकलती है, खराब कोई मशीन नहीं थी, उसमें क्लॉक एरर था और अगर उसकी काउंटिंग भी चाहते हो सकती है। इन्होंने कहा जी इसके बदले में दूसरी दीजिए, तीसरी दीजिए। जो उन्होंने मांगी थी उसके ऊपर जो काउंटिंग भी हुई उसमें इन्होंने वीवीपैट से चेक भी किया और मार्क ड्रिल से भी चेक किया, 101% करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। एक और मशीन लाई, जब दूसरी मशीन लाई तो वो भी टेक्निकली डिफेक्ट उसमें निकला, वो भी नॉन फंक्शनल निकली। फिर कहा कोई बात नहीं, तीसरी मशीन लाओ। तो तीसरी मशीन जब लाई गई तो वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल होगी। लगातार 3 मशीनें जो हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हुई, डिफेक्टिव हुई और कबूल किया इंजीनियर्स ने कि ये इसकी बजाय आप फिर और कोई दे दो। फिर चौथी जब हमने दी तो चौथी जब लाई मशीन तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट। रिजेक्टिव मतलब ये किसी काम की नहीं है और डिफंक्ट मतलब ये रद्दी हो चुकी है। उस मशीन से भी वोट डाले गए हैं और वो भी जो है 90% 94% इनके हक में गए हैं। जी फिर आपको लगता है कि पूरी तैयारी जो पर्टिकुलर जो बैलेट बॉक्स थे उन्हीं में डिफॉल्ट आया? देखिए 6 मशीनें फिर गिनी गई, 3 में डिफेक्ट आ गया ना, 3 उन्होंने और लाई। चौथी वाली में भी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि चौथी मशीन में भी लिखा हुआ था रिजेक्टेड एंड डिफंक्ट, यानी वो बैलेट यूनिट के ऊपर जो लिखा हुआ था रिजेक्टेड एंड डिफंक्ट, उस मशीन को भी उससे भी वोट डाले गए। और रद्दी मशीन जो की गई थी, डिफंक्ट का मतलब यही है कि अब ये किसी उपयोग की नहीं रही है, उससे भी जो है वो वोटिंग आगे क्या कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी, क्योंकि इस तरह का ये बड़ा अभियान, ये तो बहुत बड़ा एक स्कैम है। मैं तो आंखें खोलना चाहता हूँ, लोगों को भी पता चले, इन अधिकारियों को पता चले। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ आज बेनकाब हो गया है पूरे तरीके से। हर्षदेव सिंह को इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी? देखिए बिल्कुल मुझे पता था कि भारी पैमाने के ऊपर फ्रॉड हुआ है। आज रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नहीं पहुंचा यहाँ? क्योंकि सबसे बड़ा फ्रॉड उसने किया है, जो उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस भी लगाया हुआ है, वो चल रहा है केस, और वो आज नहीं आया यहाँ। और यहाँ जब RO को मौजूद होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यहाँ मौजूद रही और थोड़ी देर तक जो है थोड़ा सा यहाँ एक स्टेलमेट सा बन गया था, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया जा रहा था। वो कह रहे थे बाकी ले जाओ आप कागज, लेकिन जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये मशीनें ठीक नहीं है, 3 मशीनें ठीक नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। वो आगे से पूछना पड़ेगा, पीछे से पूछना पड़ेगा, ऊपर से। और फिर मुझे पता चला कि होम मिनिस्टर तक भी बात ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पहुंची नहीं, मेरे आइडिया में नहीं पहुंची। नहीं तो जो शख्स ये यहाँ कहता था चनैनी में आकर अमित शाह कि हर्षदेव हारेगा तो दिवाली के पटाखे दिल्ली में फूटेंगे, तो वो कभी इजाजत नहीं देता। ये बिल्कुल जाएंगे, ये लेकर जाएंगे और इनका पीछा मैं कब्रिस्तान तक करूंगा, इन बेईमानों का। अरे जब लोगों के साथ बेईमानी होती है तो हर्षदेव खड़ा हो जाता है। ये तो मेरे साथ बेईमानी हुई है, बख्शूंगा नहीं।